वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस बार का बजट प्रस्ताव 6 पिलर्स पर आधारित है। वित्त मंत्री ने हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, समावेशी विकास, ह्यूमन कैपिटल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को इस बार के बजट का 6 स्तंभ बताया। सीतारमण ने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, ये बजट ऐसी परिस्थितियों में तैयार किया गया है जो पूर्व में कभी नहीं थी। 2020 में हमने कोविड-19 के साथ क्या क्या सहन किया, उसका कोई उदाहरण नहीं। सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए एग्री सेस का प्रस्ताव रखा। ये 2 फरवरी से लागू होगा। हालांकि वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इसका बोझ आम आदमी पर नहीं आने दिया जाएगा। इसके लिए बेसिक एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी घटा दी गई है। बजट को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि कई लोग सोच रहे थे कि हम आम आदमी पर टैक्स का बोझ डालेंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट बजट पर फोकस किया। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च और हेल्थ केयर सेक्टर पर जोर देना इस बजट की 2 अहम बातें हैं। कोरोना संक्रमण के प्रबंधन और नियंत्रण के मद्देनजर ऐलान किया कि कोरोना की वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। वित्त मंत्री ने संसद में कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो और आवंटित किया जाएगा। इस दौरान वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि साल 2021-22 के लिए स्वास्थ्य सेक्टर को 2.38 लाख रुपए आवंटित होंगे। ऐसे में स्वास्थ्य बजट पिछले साल के मुकाबले 135% बढ़ गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तीसरे बजट से नौकरी पेशा लोगों को मायूसी हाथ लगी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बजट सैलरीड क्लास को निराश कर गया है। इस बजट में न तो कोई अतिरिक्त टैक्स छूट की घोषणा की गई है और न ही टैक्स स्लैब में कोई सुधार किया गया है। दरअसल मध्यम वर्ग कहें या सैलरीड क्लास, इनकी आय कम होती है लेकिन टैक्स का बोझ ज्यादा होता है। अभी 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की आय पर 5% टैक्स देना होता है। वहीं 5 से 10 लाख रुपए पर सीधे 20% टैक्स दर लागू है। इससे करदाताओं पर सीधा असर पड़ता है। 5 से 10 लाख रुपए के लिए स्लैब को 20% से घटाकर 10% करने की मांग भी वित्त मंत्री से करदाता कर रहे थे, लेकिन सबको निराशा ही हाथ लगी। हालांकि वित्त मंत्री ने 75 से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को ही इसमें राहत देते हुए उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से मुक्त कर दिया है। वहीं वित्त मंत्री ने एनआरआई लोगों को टैक्स भरने में होने वाली परेशानियों को देखते हुए उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट देने का भी ऐलान किया है।